संयोग जय जोहार। मैं शशिकांत यादव और आप देखा तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी संगियों पर चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति ला आगे बढ़ाए के प्रयास करते हैं, इन्हें लोगन तक पहुँचाए की कोशिश करते हैं। एक संगे संग हमारे यही प्रयास है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी कलाकार है, लोक कलाकार है, भाषा बोली संस्कृति कला ला आगे बढ़ाए की कोशिश करते हैं, उनसे मुलाकात करें और उनका जो संबंधित जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं वो आप तक पहुँचाएं। पूरी गणित सवारी हो आज हम जावा था लोगों का भिलाई वहाँ मुलाकात कर को प्रसिद्ध पंडवानी और पंथी गायिका उषा बारले जी से, जो भारत सरकार है सो पद्मश्री पुरस्कार दे के घोषणा करे है। तो आओ चलते हैं भिलाई और मुलाकात करते हैं उषा बारले जी से। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सना ना 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 मुहान पर बिना बजावत हरि गुण गावे नारद मोरे बंसी बजैयाला बंदंगा मोर भाई आओ धेनु चरैयाला बंदंगा मोर भाई कान्हा आई केला जेबा चावगा मोर भाई। जय जोहार। मैं शशिकांत यादव और आप देखा था छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी। उषा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि जो केंद्र सरकार सूची जारी करे है पद्म अवार्ड के, तो मैं आपके नाम शामिल है पद्म श्री के लिए। आपका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखो कहा है कि आज जिसे शुरुआत है आप पंथी से चालू करे हो जी, है ना। पंथी में आपके बहुत बड़े नाम है, पंथी गायन में, और बाद पंथी के बाद पंडवानी में बहुत नाम है आपके। जैसे है कि देश विदेश में आपके नाम चले थे। अब जैसे कि आपके काम है उस हिसाब से कहे जाए कि अभी मोर ख्याल से 40-45 साल होगी सही आप लोग जी 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 ये क्षेत्र में जी। और अब जाके आपका पद्मश्री के जो घोषणा हुई है उनमें आपके नाम आए, है ना। तो ये जो जिससे आपका पता चली ये 25 जनवरी के संध्या विरम जी से घोषणा हुई से हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जन के नाम है उनमें, तो आपके नाम के जिसे घोषणा हुई तो आप लोग कैसे लगी? आप मन बहुत अच्छा बात में पूछे थे बोला। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार ला और हमारे राज्य सरकार ला और जम्मू हमारा दाई दीदी भाई बहनी मन ला हमारे संगी जमरिया मन ला। घोषणा हुई से आप लोग पता चली कि आपके नाम पद्मश्री अवार्ड में शामिल है। छत्तीसगढ़ के 3 जन मिले, है ना, तो 3 जन के नाम शामिल है। तो आप लोग जब पता चली तो कैसे लगी? बोला बहुत अच्छा लगे भैया, बहुत अच्छे लगे। मैं खुशी के मारे ना मोर आँख से मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकत रहे, मोर आँख से आंसू बहना चालू हो गए कि आज पुण्य उदय हो गए। हाँ। आज ही मोर गुहार ला सदगुरु सुनी से हाँ। आज मोर भाग्य उदय हो गए। मैं बहुत खुश हुए और खुशी के मारे में पूरा रो रहे मोर बहुत ही अच्छा लगा। आपला सूचना कहाँ मिली से काकर बात हमें पता चली? बोला तुम्हें तो हमारे कुरुद गांव है ना ये मेरे बगल में। हाँ हाँ ग्राम कुरुद जहाँ रूमटा कॉलेज के आसपास में है। हाँ हाँ मतलब रूमटा कॉलेज है कुरुद गांव ही बसे है। तो वहाँ कार्यक्रम से अच्छा रंगारंग कार्यक्रम से बहुत सारा कलाकार सब आ रही है। हाँ हाँ तो वही मोरो कार्यक्रम रही से हाँ तो कार्यक्रम में रहे तो मोला पता नहीं जैसे ऐसे अनुभव रही से कि आज 25 तारीख के सब कलाकार मन के पद्मश्री वाले मन के सब घोषणा हुई। ऐसे करके मन में थोड़ा छटपटी लगे रही मोर ध्यान। अब प्रोग्राम के चलते में बहुत ही चलते हैं अब लेना लड़का मन बताबे करिए से देखे और बाद पूरे प्रोग्राम में जाके वहाँ व्यस्त हो गए। अब पूरे रेडियो बजाते माइक बजाते गाना बजाता है खाना सुनाई आवाज है। तो अचानक रायपुर के बड़े साहब विश्वा साहब मौलाना 10:30 पौने 11 बजे रात में फोन करे। अच्छा 25 तारीख के? हाँ 25 तारीख के जे सर हम उनके साथ विदेश में गए से। हाँ वो साहब मोला पहले फोन करी कि उषा आप कहाँ हो इसे करके। सर मैं प्रोग्राम में सर नमस्कार सर आप इतना रात को कैसे फोन करा था इसे करके बोले, लेकिन वो बाजा वगैरह सब बजत नहीं सर ना तब उतना समझ नहीं इसे। तो एक बार वो बोली जोर से कि आप पद्मश्री बन गए उषा बारले।
ऐसे करके बोला साहब है ना जोर से चिल्ला के बोली पद्मश्री उषा पारवे भी। हाँ ऐसे करके बोली से तो मैं कहे ठीक है सर आप कहा बोला था सुनावत नहीं मैं प्रोग्राम में हम मैं सुने जरूर हाँ लेकिन बोलो साहब ने बोले है कि सर कहा बोला था तुम सुनाई नहीं देते तो अचानक का होते अचानक कहो बहुत बड़ी उपलब्धि होते ना तो मैं हड़बड़ा गया तो मोर आँख से अब बाद में बोला आवाज जाती तो प्रोग्राम में हो कहा हाँ सर प्रोग्राम में हो फिर बाद में बात करबो जो रख दी बाद में फिर मैं समझ गया बात ला तो समझे तो फिर मोर आँख से आंसू बहना चालू हो गया एकदम तो हाँ तो भैया वगैरह में सब रही है ना तो चतुर्वेदी भैया रही से हमारे मोहन चतुर्वेदी जी पंथी गायक और हाँ सब बहनी में सब रही कलाकार में सब आके डरा गए काम कैसे हड़बड़ा गए ना अचानक नीचे बन रही सब नीचे कैसे हो गया कुछ नहीं कैसे गए फिर अब लगातार फोन है ना तो फिर मतलब सब पता चल गया फिर हमारे बारले जी से बारले जी ने पकड़ा के मोबाइल ना अभी मतलब सब बताते से तो फिर सब फिर वही फिर मोर सम्मान वही से 11 बजे रात से चालू हो तो 11 बजे रात के इतना सम्मान करे लड़का मन पूरा खुश कुरूद के पूरा जितना भी आ रहा है जनता जनार्दन और मैं 2-3 गाना भी गाए और प्रोत्साहन भी बोले बहुत सारा मिली और सब मतलब कहे जाए तुरंत मोला वहाँ के बधाई घोषणा हुई और तुरंत मोर सम्मान भी हुई बहुत बढ़िया कम से कम ज्यादा नहीं कहा कम से कम 5-7 हजार पब्लिक रीच हुई मतलब ये है कि जोन जेखर आप हकदार हो वो आज अपना मिले हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया जेकर बर में यहाँ बहुत दिन से प्रयास में लगे रहे आज और मोर साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकार मन भी हमारे भाई बहनी मन भी हमारे कला जत्था के परिवार मन भी सब जन भी मोर साथ में बहुत माया दुलार और सब प्रेरणा स्रोत है सब जन भी लगे रहा है और सबके माया दुलार मिल रहा है और प्रयास में सब कहा है कि दीदी मोला तो नहीं मिले तब दीदी थे पद्मश्री बोले नहीं भी मिले तब वो समझे कहा कि दीदी थे पद्मश्री ऐसे करके सब कलाकार मन मोला सम्मान देवे और गांव में भी सब जन दाई दीदी मन भी सब सम्मान देवे और आज सबके गुहार ला पुरस्पिता सुन लीस गुरु घासदास बाबा सुन लीस और हमार केंद्र सरकार है सुन लीस और हमार राज्य सरकार सुन लीस आज सबके जो शब्द बानी निकले आशीर्वाद आज वह सत्य हो गए और फलित हो गए और शुभकामनाएं कार्यक्रम की शुरुआत कतेक साल पहले करे रहो या आपके उम्र कतेक रहीस हुई जब आप कार्यक्रम के शुरुआत करे हो या आपके जो कहे जाए कि रुचि कैसे जगी ये बात बता दो भैया मैं तो अब बहुत पहले से गात बजाते रहे हूँ 7 साल 8 साल के उम्र से रेडियो वगैरह में सब गाना वगैरह सब आ रहा है बड़ा ध्यान से सुनो और सुन के फिर बोला दोहरावा वो ऐसे गाए था मुँह से गाऊं एक आप लोग खुशी की बात बताता हूँ अनुभव है कि उस समय हमारा लेकर जात रहा ना तो हमला उतना अनुभव नहीं रहा है कि वायर से और माइक से गाना गाए जाते हैं सुने जाते वो काला जन्म हम लेकर जात रहा था आज से अब मोर तो जन्म 2/5/1968 के मोर जना में अच्छा 2/5/1968 के मोर जना में आज बोला 56 साल हो बर जाते और 45 साल कार्यक्रम के बीच में मोर जीवन निकल गए और अभी तक कार्यक्रम करते छे कार्यक्रम बंद नहीं है तो ऐसे लगे सक्रियता के परिणाम है सक्रिय हो लगातार प्रस्तुति जो अभ्यास भी चलते फल है जो आपको पद्मश्री मिले तो वो दिन मुझे ऐसे लगे कि रेडियो के भीतर में कोनो मनखे कुसर के गावा थे का तब रेडियो धर के में गोल वाल घुमा रहा पूरे डालने कति डाल घुसे वो चीज मुझे आज भी मुझे सुनते आते ऐसे वाला रेडियो धर जब तक गाना बंद पकड़े ना और घर में काट घर में शुरुआत में कम तो वो पूरा घुमा देखते हैं घर में दाई वगैरह में बाबू मन का ये भैया इतनी वही ऐसे टाइप के तो फिर बताए नहीं दे वहाँ कोई वायर फंसे है कोई बाहर से बोला थे वो सब जगह आवाज के हिसाब से हम सुनावा थे रेडियो भीतर कहा नाच डब्बा कहा मन के गुजरी पगड़ी हंसते गए वो गाना रहा फिर यहाँ दोहरावा दिन भर गावत रहा ऐसे बहुत दिन हो गए हमारे फूफा जी रही ना और वो जानिस के लड़का ललक टाइप के कोई भी गाना बजाना ला
तुरंत तुरंत अपन पकड़ लेते और गाय चालू कर देते। हाँ। तो ऐसे तैसे करके फिर सब लड़का मन ला इकट्ठा करें, फिर पंथी वगैरह सब सीखे हैं, मांदर टिप्पा बजा के, बेशरम के लकड़ी में डंडा बना के। अच्छा, ऐसे पूरा शुरुआत ओकरे से। हाँ, वही से शुरू करें। हाँ। दिया ला जला के मुंह में बोई के मस्त डांस करन बढ़िया, पंथी। पंथी नाच के बेशरम के लकड़ी ला तोड़ के से डंडा खेला। बहुत सारा मतलब इतिहास तो बहुत है। शुरुआत पंथी से हो है। और बाद में फिर पंथी ऐसे हमारे धब्य पंथी बनी। 50 लड़का टीम बनी, 25 लड़की और 25 लड़का। अच्छा, तो 25 लड़का के टीम में हमार मतलब मोर पति देव हमारे बारले जी है। लड़का दल में गायक, गायक का काम करे और लड़की दल में गायक में काम करे। और हम दोनों टीम एक साथ जाते हैं। ओकर रखवारी हमारे फूफा जी और हमारे बड़े दाई जी हमारा सिखाए, रास्ता बताए। अच्छा, गुरु निर्मल भी ने। हाँ, हमारे फूफा जी, हाँ हमारे फूफा जी हमारे बड़े दाई दोनों मन भाई बहनी है। अच्छा, वो मन हाँ एक मन में उच्चा के इसके लड़का मन हम ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं। ऐसे टाइप की उनकी सोच रही से, और उनका सोच है आज बहुत आगे बढ़ गए। और उनका सोच आज करते उनका सपना पूरा हो गया। आज के दिन अगर उमर रहती तो बहुत खुश होती। मतलब कहन की आपके जो कला की शुरुआत हुई से वो पारिवारिक है, वहां से शुरू हुए हैं। जी जी जी, पारिवारिक माहौल ऐसा रही से। हाँ जी, से आपकी शुरुआत हमारे जी पिताजी मतलब नाचत रही से पहले। हाँ। नजरिया कहा है। हाँ। और हमारे फूफा जी चिकारा बजावत रही से। तब वो मना सब सारा भाटो नहीं हो गए। बढ़िया कार्यक्रम बहुत चली। तो मतलब बहुत तकलीफ मिला। बीच में बहुत सारा मुझसे घटना भी हो रही से। तो मना झगड़ा भी हुई कि लड़का मन सब सिखावत है, पढ़ाई ला छोड़ के पढ़ाई के लाइन में लाते है। लाइन में ना लाती। अच्छा समझदार हो के पढ़ा लिखा लड़का मन ला गाना बजाना को मतलब कलाकारी में। हाँ, कलाकारी में कोई फायदा नहीं है। कोई ये जीवन के कोई उज्जवल भविष्य नहीं है। हम बड़े बड़े कलाकार मतलब सब देखते हैं, सब कुछ नहीं है। तो हमारे घर के लड़का मन काबर कला, जब हम कलाकार में तकलीफ पा चुके हैं तो आग के सामने हमारे लड़का मन का काबर तकलीफ। ऐसे सोच के ऐसे ना मोर पिताजी सोच में रही। फूफा जी कहते देख जी काकरो किस्मत और काकरो भाग्य ला कोनो नहीं देखे रहा। सब समय समय की बात रही थी। ऐसे टूकर मन के बीच में कम्प्रोमाइज हुई। तो बाबूजी कहते ऐसे गाज बजाते थे तो मार डर में है। तो राम खुदा जी के घर के मुलक कुआं डाल दी। कुआं डाल दी। अच्छा है कि वो कुआं में ज्यादा पानी नहीं दी से मारी भर दी, पानी जाग चुप ले जा खड़ा हो गया कुआं भीतर। और कुआं के अंदर जब खड़े हो तब दाई में सब जानी, पारा के मन जानी ऐसे ऐसे करा था वे गौटिया है ऐसे के। तब किराए वगैरह वाले मराते में सजन आके देखे जब मैं खड़े कुआं में आपके खड़ा है पानी। फिर बोला कुछ अपन बोली नहीं ते भाई लड़का गाते बजाते ऊपर खेले कूदे के दिन है। अरे सब अपन अपन समय में सब समझदार हो जाते। तय का रहता जब सियान होके गलती काम करा था। तो फिर बाल्टी रस्सी डाल के फिर निकाली ही। और निकालने के बाद फिर पापा अपन गला लगा के बाबूजी है बहुत रो डरी कि मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो कुछ करो बेटी, अब मेरे को नहीं करो ऐसे के ना। फिर बहुत प्यार थी। तब आपकी उम्र कते रही हुई उस समय? मोर उम्र उस समय रही हुई वही 8-9 साल के। 8-9 साल के रही जैसे शुरुआती दौर। हाँ, ओकर बाद में फिर मैं गाना गाते ना मेरे पिताजी बहुत रोए। और ओकर बाद में फिर जे कुछ दिन के बाद में मतलब ओकर चौथापन के लेकर हम हैं हमारे पिताजी के। तो पिताजी का तो वहाँ एक जनौचा बात बताते कि मोर पिताजी है मोर बचपन में शादी कर देंगे। अच्छा, मैं 2 साल के रहे पर्रा भावर शादी कर दी से हमारे बाबले जी ना 5 साल के रही से और मैं 2 साल के रहे हैं। तो मोर बाबूजी के सोच रही से कि मोर चौथापन की बेटी है। तब मोर बेटी बना आधा एती तेती मत हुआ और इकर बाढ़त ला मैं जीहू का नहीं जीहू कसती में जीते जीते छोटे रहा थे बड़े पहली उसमें करते सियान में छोटे रहे बड़े रहे। लेकिन कब मुराद में एक शादी बाद बिहार देख ले वैसे कि ना मोर पिताजी है मोर बचपन हम शादी करते। और धन्य है वो पिताजी ला और धन्य है वो पुरुष पिता ला, धन्य है वो प्रकाश करने वाले सूर्य भगवान ला कि आज भी वो दिन मोर से बढ़िया खुशी खुशी के साथ बिता थे।
और आज हमारे पति देवा वो साथ में हमेशा खंधा में खंधा जोड़ के चला थे। हर रात और बिकार वो साथ में दौड़ धूप करा थे, गाना बनावा थे, गाना गावा था, एक साथ मंच में आतन जातन। और सबसे बड़े धन्यवाद तो हमार श्रीमान हमारे पतिदेव ला देवा था। अगर वो हम लोग रुकावट करती तो आज हम ये मुकाम में नहीं पहुँच। मतलब ऊपर आपके हाँ पूरा सहयोग मिले, हमारे पतिदेव के हम लोग पूरा सहयोग मिले है और अभी तक मिलते हैं और मिलते रही। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बात आपके ये है कि घर परिवार के जब सहयोग देते ना तभी आदमी बहुत सरल आगू बढ़ते। और मतलब रोके मर कोनो नहीं रोकी। मोर सास ससुर भी बहुत प्यार करिस मोला और माँ बाप मन भी बहुत प्यार करिस, घर परिवार फूफा दीदी भी बहुत प्यार करिस, सब प्यार करिस, सबके मतलब प्रेरणा स्रोत से ही भी आगे बढ़े हैं। अब एक बात और जानना रही थी कि पहले आप पंछी से आपके कार्यक्रम की शुरुआत हुई, कला यात्रा जो है वो पंछी से शुरू हुई, फिर आपके जो नाम है अभी कहन तो पंडवानी में बहुत ज्यादा है। हाँ, पंडवानी के क्षेत्र में आपकी जो पहचान बनी वो देश के संग संग पूरा विदेश तक सुनवा में बहुत 12 खंड देश की यात्रा कर चुके हैं आप। जी जी भैया, आप बहुत अच्छा बात ला पूछे हो। पंथी गात रहे ना, उसके बाद में सब लड़का मन के शादी पर बिहार हो गए, छरिया के बड़े बड़े हो गए। ऐसे पंथी भी बहुत जगह अच्छा इनाम पाए पहला और बाद में फिर मन सब छरिया गए, ससुराल चल दी, तब अब मैं अकेला हो गए। तो अकेला हो के कारण हमारे फूफा जी कहते कि बेटी अब ते अकेला हो गए, सब शादी पर बिहाव का अपन घर चल दी, अब अकेला ते का करबे, तो चल मैं तुला पंडवानी सिखावा था। अच्छा, तो बोलो मोला पंडवानी सिखाई। माता कुंती और माता गंधारी शिव पूजा करे पर मंदिर में जावे और दोनों जन पहली झगड़ा होवे, कहते कि कुंती कहते मोर बेटा राजा होही और गंधारी कहते मोर बेटा राजा। यही आप एक जिसे मंच प्रस्तुति तो वो थोड़ा बताते हो कैसे कैसे ढंग के देते हैं प्रस्तुति। जी जी जी, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सना ना 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 मुहान पर बिना बजावत हरि गुण गावे नारद, मोरे बंसी बजैयाला बंदंगा मोर भाई, आओ धेनु चरैयाला बंदंगा मोर भाई, कान्हा आई केला जेबा चावगा मोर भाई। रागी माता कुंती के 5 बेटा और माता गंधारी के 100 बेटा, नगर हस्तिनापुर में 105 बालक रीस। माता कुंती कथे ये राजगद्दी के मालिक मोर बेटा बने और माता गंधारी कथे ये राजगद्दी के मालिक मोर बेटा बने। ऐसे ऐसे माता मन अपन अपन बेटा मन ला राजा बने के लिए भोला भगवान के मंदिर में जाके सुंदर पूजा करने लगे हैं जी बाई। सिया रामा सिया मोरे रामा भाई, भजो सहनाम भजो गुरु नाम, जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी भाई। सिया रामा हो राधे श्यामा, ये भाई बंसी बजैया तोरे पैया में लाग मुहा, सिया रामा हो राधे श्यामा। ऐसे माता कुंती और माता गंधारी शंकर भगवान के पूजा करे। शंकर भगवान के मंदिर में जाके दोनों देरानी जेठानी के मुलाकात हुई, अब कस के झगड़ा हुई। गंधारी कहते ये मंदिर लगे बना हो तो पूजा करे बर कौन किस ते का बना पूजा करे बर। कुंती कहते अरे मंदिर लाता है बना दीदी तो मैकेल पैसा डाल के बना मंदिर लगता है बनवास ठीक कर, लेकिन तो मैकेल पैसा डाल के बनवास का। आओ बड़े दीदी, अरे वही पांडव कुल के तहु बहुस और वही पांडव कुल के महू बहु। हम तो एक देरानी जेठानी हम एक दोनों बहनी तो हमला झगड़ा काम होना है, हमला झगड़ा नहीं होना है। गंधारी कहते चुप, ते मोला गुरु ज्ञान मत बता, मैं बना हूँ मंदिर में, मैं पूजा करूँ तो कोई हक नहीं पूजा करे के। ऐसे बात लेके बहुत झगड़ा होते, मारिक मारा चूंदी चूंदा ओला वो ढकेले बड़ी लड़ाई हो गई। ऐसा लड़ाई ला देख के शंकर भगवान की सिया ये मन पूजा करे बरा है कि झगड़ा हो रहा है। तो शंकर भगवान प्रकट हुई और वो दोनों झगड़ा बला के फिर समझाइस कि बेटी लड़ाई झगड़ा मत हो, अगर जे अपन अपन बेटा बड़ा वरदान मांगत हो तो मैं एक शर्त रखत हूँ, अगर वो शर्त में जे पास हो जाही ओकरे बेटा राजा होई। अच्छा,
ऐसे करके भोलानाथ बोलिस तो ठीक है, बोलिस गंधारी है। तो शंकर भगवान की इसके कल प्रातःकाल जो सुमन सो सुमन फूल के नाम के फूल नाम के मोर मंदिर में चढ़ाई पहली पूजा करी ओकरे बेटा राजा हो। अच्छा, ऐसे करके भगवान शंकर के और अब तक ध्यान हो गए। कुंती गंधारी अपन घर में आ गए। कहानी तो विकट है, शुरुआत एक तो फिर एक हाँ, तो यही से फिर मस्त गावन हमारा छोटी प्रांतम भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय ना। श्याम सुखदाई मुर हरदर के भाई गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय भैया गा, भजना बिना बेड़ा पार नहीं होय ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उषा जी, जिसे आप पंडवानी सीखे हो, तो पंथी तो आपके फूफा जी शुरुआत में सीखे है ना, और पंडवानी के जो गुरु कहे जाए खास खास बात है, शुरुआत कहाँ से हुई सब बोला सिखाइस पुणे। हाँ, वही आप लोग पता है ना। हाँ। कि हमारे फूफा जी है, पहले हमारा बाबूजी फूफा जी हमारे जो माता जी है बड़े नहीं बोलते ना, सब लड़का मन सिखाई। ओकर बाद लड़का मन छरिया गए तो मैं अब अकेला बन गया, तमुरा बनाईस कि अब ते तमुरा धर अब पंडवाने से तक कहानी यही बताई सभी जो बता। हाँ, पंडवाने की शुरुआत कुंती वो फूफा जी करे हैं। हाँ, बाद में आपके गुरु सुना ओकर बाद में अब मैं ये 8 साल 9 साल 10 साल में उम्र बीत गई। मैं 14 साल के हो गए, फिर ससुराल आ गए। और बारले जिया गौना करा के लाई, हमारे प्रथा नहीं चलते का बचपना में शादी होते थे, बाद में गौना करा के लेते। तो 14-15 साल की उम्र में जब मैं से पुनः अपन घर गृहस्थी जीवन बितावर आया ना, तो घर गृहस्थी में बहुत गरीबी रही। हमारे यहाँ पति देव पढ़त रही से, ITI करत रही से, और सास ससुर भी गरीबी रहा है। प्राथमिकता तो मोल बहुत देवा है, तो घर गरीबी रहा है। तो मोर मन में एक जागृत जागी क्या भाई घर गरीबी है तो घर में मोला बैठ के खाना अच्छा नहीं लगे। और मैं अलग विचारधारा शुरू से रहा ना, मोला काम वाम करे बर कोई आराम शर्म नहीं लागे, मोल हिचकिचासी नहीं लगे कि दे काम करता हूँ तो दे खैया मन मोल का कह के फिर मैं ना दूसर मन के बात ला मान के हमारे और घर परिवार के हमार दीदी है, हमार भाची है, हमार डेढ़ सास है, हमार ननद है, हमारा काम बूता करे बजाय तो ओकरे संग में महू काम करे बजाओ। तो ऐसे काम करते करते बहुत ललाहित हो गए। तो केरा संतरा मुसब्बी में आओ सेक्टर 1 के अंदर जाके मैं बेचत रहे। और वही बीच में दीदी तीजन बाई ला पद्मश्री मिलीस ता, और ओकर बाद पद्मश्री मिली तो ओकर उपरांत हमारे स्ट्रीट प्लान के बड़े जो साहब है तो बोला BSP में बुला के सर्विस दी। अच्छा, और जब सर्विस दी तो पहली सर्विस जब साहब तो क्वार्टर नहीं दे सके, एक आध महीना देखे लगते। तब हमारे घर के तीर में दीदी तीजन भाई आई तो हमारे घर के तीर में आई। अच्छा, आप उस समय राहत कहाँ रहे हो? वही श्यामनगर में। अच्छा, श्यामनगर में राहत रहे हैं मोर घर। और हमारे जो पंथी के पितामह श्री प्राणिकलाल चेलक जी हमारे गुरु है, पंथी के वो गुरु है जेकर गाना ला हम आज रोज गा था। श्री प्राणिकलाल चेलक पंथी के पितामह जेकर गाना बजाना लेखक ला आज हम गावा था और देश दुनिया में फैलावा था। तो ओकर घर मोर घर एक जगह रहा है। अच्छा, पुरानी क्लास चले आप जाना चाहो पंथी के पितामह जी। हाँ, तो एक जगह रहा तो गुनगुनाना है, गाना गाना है, सीखना है, सब ओकरे माध्यम रहा। तब जाके दीदी मोला तीजन भाई मिलिस। ओकर बाद फिर जाना हो बहुत खुशी लगी कि दीदी तीजन भाई हमारे घर के तीर में आ गए। ऐसे देखिए, मतलब ये बहुत बड़े संयोग है कि आप लोग पंडवानी क्षेत्र में बहुत आगे जाना रही से, तो ऊपर से मुलाकात फिर जाके फिर बैठना उठना, फिर चलते अच्छा संघर्ष हो गया, एकदम नीति हो गई। फिर वो विश्व दिया, फिर क्वार्टर के सेक्टर में क्वार्टर चल गए। फिर वहाँ जाके बाद फिर वही क्षेत्र में काम चालू रहा है। तो फिर घंटा 2 घंटा फिर जाके बैठते वहाँ पर बोला सुखावे। ऐसे दीदी से मुलाकात हुई। और आज भी मैं दीदी गुरु के बराबर मांगता हूँ सम्मान। और मोला फोन करके बधाई करे जैसे मैं भोपाल में हमारे खुशी रहा बहुत खुशी लगा तुमसा बोले बहुत खुशी लगा करके फिर वहां से दीदी मोला बधाई दी से। अब देखो का है जब कोई बड़े सम्मान मिलते है ना, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाते हैं। जी जी जी, है ना। तो अभी कला के क्षेत्र में आप निरंतर आगे बढ़ा था, निरंतर आपकी प्रस्तुति हुआ थे, लगातार आप कार्यक्रम देवा था।
अब जिम्मेदारी बढ़ गई है तो और का सोचते हो कि आप ये ला कैसे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो? हाँ, अब मोर तो सोचे मैं तो सोचे भी नहीं रहे हम, प्रयास तो जारी रही से। हाँ। लेकिन उम्मीद बहुत कम रही से। हाँ। लेकिन आज गुरु बाबा जी के कृपा से मोर उम्मीद फलित हो गए और सबके सपना भी साकार हो गए, मोरो सपना साकार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरु बाबा जी ला, हमेशा ओकर चरण में दंडवत प्रणाम करत हूँ। तो उम्मीद मोर ये है कि मैं राज्य सरकार ला और केंद्र सरकार से प्रार्थना करत हूँ, निवेदन करत हूँ, अगर मोर वो सहयोग पूरा करही तो कोनो मेरे मोला छोटे मोटे स्कूल खोल के दे देवे। काबर आज हम हवन कल के दिन नहीं रही तो यहीं तक पनवानी यहाँ खत्म हो जाये। तो हमारा सोच ये है कि हम और आने वाले हमारे पीढ़ी मल्ला हम बैठ के और बैठार के अपन जो भी हमारे में कला है, ज्ञान है, गुण है, बोला हम जे जागरूकता लड़का है, जे सीखे की इच्छा करत है, जेकर मन में विचार लगा थे कि महू पनवानी गा लेते हैं, महू पंथी गा लेते हैं, वो लड़का ला बराबर मैं सिखाऊं। और मैं मोर कोई उमा निःशुल्क सिखाना इसे मोर कोई मैं अपन जगना बनी होत का मोर मैं अपन परिश्रम वो लड़का मतलब मैं दे सकता हूं, ज्ञान गुण है बता सकता है वो आपको मैं बता सकता हूं, भैया पीढ़ी ला देना चाहता। हाँ, अगर सरकार हमोर मदद करी या कोई जगह में स्कूल खोल के बैठा दी तो इतना काम मैं कर सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ी है हमारे गाथा बंद मत हो और आगे बढ़ते रहे। ये मोर सोच है। एक बहुत बढ़िया सोच है आपके, बहुत बढ़िया विचार है और सरकार भी मोर ख्याल से सुनी आगे आपके जो विचार है वो सफल हुआ एक हम आशा करत हैं, है ना। और एक संगे संगे एक और बात है जिससे आप कहा था कि अवैया पीढ़ी में आप अपन कला ला हस्तांतरित करना चाहते हो, देना चाहते हो। तो एक जो नवा जो अभी गाने वाला है ना, या जो आपके कार्यक्रम सुन के जो चाहते कि हम वो ऐसे गान या कुछ एक ऐसे अभी नाम है, दो चार नाम है, जिसे एक दुर्गा साहू करके एक अच्छा गावत है और वैसे कोई और है जो मन गावत है, वो मतलब आपको का संदेश देना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ना है तो का करना चाहिए? हाँ, मैं वो बहनी मल्ला यही संदेश देता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ में कलाकार है, पंथी गौया है, पंथी गौया है, सब अभी जागरूकता हुआ चले जाते। बहनी मल्ला में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा अपन कला ला चलाते रहे, जागृत में रखे रहे, अपन लाइन में लगे रहे। कौन जाने कौन समय में नारायण मिल गए है, कोनो अपन भविष्य देख के नहीं आ रहा है। तो हमारे सब बहनी भाई मल्ला हम बोल बतावत हन, चेतावत हन कि अपन कार्य ला चालू रखे रहे और कहीं न कहीं तो जरूर पुण्य प्रताप गुरु बाबा के आशीर्वाद, माँ सरस्वती के आशीर्वाद, माता दुर्गा के आशीर्वाद है, भोलानाथ के आशीर्वाद है, सब फूले फले और सब जन के लाइन बने रहे। और मेरे का वह मन पद्मश्री बने, हुमन भाग्य दौड़ करे, अपन भाग्य से रहा। और सब मोर भाई बहनी मल्ला में तो सब ला अपन नजर में पद्मश्री के रूप में देखना चाहता हूँ। बहुत ये मोर सोच है। तो बहुत सुंदर विचार है। और आप जो संदेश दे हो, पहली बात ये कि आप निःशुल्क सिखाए के जो बात करत हो अब या पीढ़ी मल्ला, और उसका बाद फिर जो आप संदेश दे हो, निश्चित रूप से जो नवा पीढ़ी है अभी पंथी या फिर कोई भी कला के क्षेत्र में जो नावत है उखर मन के लिए बहुत सार्थक हुई। और एक संग आपला एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। पद्मश्री जो नाटला जो घोषणा है पद्मश्री के उखर लिए, और आपके बहुत बहुत धन्यवाद आप जो समाज है उखर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मतलब कि आप मना के सुंदर और बानी ला और गोटला सुन के आपके हृदय में बसाए हो, एक लिए आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आवाज जावत रही भैया, बिल्कुल ठीक है।